सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया। और गाइस, इस वीडियो में मैं कट ऑफ को बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज करने वाला हूं। राउंड 1 के रिजल्ट आने के बाद से बहुत सारे बच्चों को सीट मिला और बहुत सारे बच्चों को सीट नहीं मिला। अब मुझे पता है तुम ये बात जरूर जानना चाहते हो कि भैया इस बार का कट ऑफ किधर जा रहा है, हमें कितना फायदा होने वाला है या कितना नुकसान होने वाला है, और लास्ट राउंड तक टॉप के कॉलेजों में एटलीस्ट किस रैंक तक एडमिशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसके बारे में बच्चों के अंदर बहुत ही ज्यादा डाउट है और ये जानना भी चाहते होंगे और जानना भी चाहिए, क्योंकि अगर तुम ये बात जान गए और तुमको अब तक सीट नहीं मिली है तो पक्का तुम्हें अगले राउंड में सीट मिल जाएगी। और अगर तुम्हें बात नहीं जाने तो फिर तुम अंधेरे में रह जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। घंटों एनालिसिस करने के बाद मैं वीडियो तुम्हारे लिए लेके आया हूं। अगर तुम्हें बात जान गए और तुम्हें सीट मिल भी गई है तो भी तुम अपने ब्रांच को आसानी से अपग्रेड करा सकते हो। इंटरनल स्लाइडिंग में इजीली तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। फला 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 बहुत तरीके के फायदा तुम्हें मिलने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। और यकीन मानो, यूट्यूब पर अब तक कट ऑफ एनालिसिस का बेस्ट वीडियो है। और वैसे भी मैंने कट ऑफ आने से पहले ही बोला था कि इस बार का जो कट ऑफ रहेगा, रिजल्ट आने के पहले ये बात मैंने बोल दी थी कि इस बार का जो कट ऑफ रहेगा 2022 से लेके 2023 के बीच में ही अपने को देखने को मिला था। और एक्चुअली में यही हुआ। और ये प्रेडिक्शन मैंने जोसा के टाइम में भी बोला था और सीसेप के टाइम में भी बोला था। जो बच्चे मुझे रेगुलरली देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि संदीप भैया कितना सटीक प्रेडिक्शन मारते हैं। और चूंकि हमें हजारों बच्चों की काउंसलिंग करानी है, हमारे कोर्स में हजारों बच्चे हैं जो पेड कोर्स को ज्वाइन करके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एडमिशन तो कराना ही है, उनके रैंक पे जो बेस्ट कॉलेज हो सकता है। अब ये चीज तभी पॉसिबल है जब मैं पूरे कॉलेजों का एक तरीके से पूरा एनालिसिस करके बैठ जाऊं, उनकी पास्ट और उनके प्रेजेंट और पास्ट के बारे में आइडिया लगा लूं, तब कहीं जाके एक बेसिक फ्यूचर प्रेडिक्ट करा जा सकता है कि क्या होने की संभावना है, एटलीस्ट क्या कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि भैया एडमिशन तो सबका कराना है, क्योंकि संदीप भैया के भरोसे हजारों बच्चे बैठे हुए हैं। बट डोंट वरी गाइस, एक वीडियो तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूं एंड आई होप दिस विल बी वेरी हेल्पफुल वीडियो। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना भैया, सब्सक्राइब करना। और देखो, बैठ के घंटों हाथों से लिखा हूं तो लाइक करना जरूर भेजना, लाइक करना जरूर, लाइक जरूर करना। और तुम्हें अभी क्या मिला है और अगर नहीं मिला है तो तुम्हारी रैंक क्या है, इसको तुम कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। किस रैंक पर किसको क्या मिला है इसको भी कमेंट बॉक्स में डालना। और तुम्हारे मन में जो डाउट है, अभी मैं लाइव सेशन आने वाला हूं और वही रूल रहेगा जूम वाला। जूम की लिंक मैं ऐप के बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो यू कैन ज्वाइन अस एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक कि तुम्हें अगले राउंड में क्या करना चाहिए। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं आईटी लखनऊ की, तो देखो सब जानते हैं कि लगभग एवरेज पैकेज 8 लाख के आसपास का है आईटी लखनऊ का। और इसमें फीस जो है लगभग रेगुलर ब्रांच का 89,775 रुपए है और 20,000 के आसपास बढ़ जाएगा, 10-15,000 के आसपास बढ़ जाएगा अगर आप सेल्फ फाइनेंस लोगे तो। यहाँ पर एक ही सेल्फ फाइनेंस है, वो है कंप्यूटर साइंस में, और इसमें फीस थोड़ी सी ज्यादा लगेगी। अब मैं अगर आईटी लखनऊ के इस साल के कट ऑफ के बारे में बताऊं तो देखो, इस साल का जो कट ऑफ है आईटी लखनऊ के लिए, इसमें मैंने 2023 और 2022 के कट ऑफ के साथ कंपेयर किया है 2024 के राउंड 1 का कट ऑफ। और मैंने आपको एक आइडिया भी दे दिया है कि लास्ट एडमिशन इस पर्टिकुलर ब्रांच में किस रैंक तक होगा। मतलब अगर तुम इस साल एडमिशन लेना चाह रहे हो आईटी लखनऊ में, तो एटलीस्ट कितना रैंक तुम्हारा हो कि आईटी लखनऊ में इस पर्टिकुलर ब्रांच को क्या कर रहे हो तुम एक्सपेक्ट कर सको। तो मोस्ट प्रॉब्ली एक प्रेडिक्शन है और मुझे लगता है कि तुम्हारी कट ऑफ मोस्ट प्रोबेबली इसी के बीच में रहेगी। तो तुम इसके बीच में अगर आ रहे हो या इसके बॉर्डर के पहले ही अगर तुम आ रहे हो तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा एडमिशन फिक्स है। लेकिन अगर तुम इसके बाद आ रहे हो तो फिर बहुत कम चांस है, बहुत रेयर है कि फिर तुम्हारा एडमिशन हो। और ये जो यहाँ पे मैंने जो लास्ट कॉलम में ब्रांच लिया है, वो लास्ट ब्रांच लिया है कि लास्ट इसमें एडमिशन हुआ है। अभी राउंड 1 में यहाँ तक हुआ था और लास्ट आईटी लखनऊ में जस्ट एंट्री मारने के लिए कितने रैंक की रिक्वायरमेंट रहेगी अपने लास्ट क्या रहेगी अपने एडमिशन के लिए इस पर्टिकुलर ब्रांच में। ओके, नो वे, पहले मैंने समझा दिया। और ये जो कट ऑफ मैंने लिखा है, अब चूंकि सीआरएल रैंक सबके पास है
तो मैंने अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए लिखा है, या मोटा मोटी जनरल कैटेगरी बोल लो या अनरिजर्व्ड बोल लो, क्योंकि सीआरएल रैंक सबके पास है और उसके लिए मैंने लिखा है। ओबीसी का कट ऑफ कोर्स इससे लो जाएगा, ईडब्ल्यूएस का और भी ज्यादा लो जाएगा, एससी का और भी ज्यादा लो जाएगा, एसटी का उससे भी ज्यादा लो जाएगा। तो तुम लोग जो किसी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए चाह रहे थे, तुम लोग एक मैसेज कर देना। मैं ट्राई करूंगा कि अब देखो तुम्हारे लिए तो कट ऑफ दिखा नहीं रहा हूं, प्रेडिक्शन वाली चीज दिखा नहीं रहा हूं कि किस रैंक तक तुम्हारी एडमिशन हो जाएगी, तो मैं तुम्हें तुम्हारे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि अगर हर कैटेगरी के लिए बनाने लग गया ना, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, घंटे पार चले जाएंगे। तो चलो हम कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो इस बार का जो आईआईटी लखनऊ का जनरली जो कट ऑफ पूरा ये देखने को मिलेगा, वो ऐसा देखने को मिलेगा कि इस बार 2022 की तुलना में 2024 का कट ऑफ बढ़िया है, 2024 का कट ऑफ बढ़िया है, और लेकिन 2023 की तुलना में बढ़िया नहीं है। ये रूल तो यहाँ पे फुल्ली लागू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सीएससी की बात करूं तो 2022 में 23 पे ही बंद हो गया था राउंड 1, और 2023 में 36 पे बंद हुआ था राउंड 1, लेकिन अभी 2024 में 32 पे राउंड 1 बंद हुआ है। मतलब 23 और 22 के बीच में अपना 2024 का कट ऑफ लाई कर रहा है। और अगर मैं एक्सपेक्टेड बात करूं कि लास्ट किस रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, तो मैं 2022 और 2023 के डेटा को देखते हुए एक आकलन लगा लिया कि इस बार जो है 38 से लेके 41 के बीच में एडमिशन होने की फुल पॉसिबिलिटी है। अगर कोई 38 से कम रैंक वाला है तो 100% उसका एडमिशन हो जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली 100 रहने दो, 99.9% उसका एडमिशन हो जाएगा। और अगर वो 41 से बाहर है, 41 से 41 के से बाहर है, तो बड़ा ही कम चांस है, बड़ा ही लेस चांस है अकॉर्डिंग टू स्टैट्स कि उसका एडमिशन इस पर्टिकुलर ब्रांच में हो। अगर मैं सीएससी सेल्फ फाइनेंस की बात करूं तो इस ब्रांच में भी सेम वही रूल लागू हो रहा है कि 2024 की जो कट ऑफ है 2022 से तो अच्छी गई है, लेकिन 2023 से अच्छी नहीं गई है। 2023 की तुलना में थोड़ा सा हमें लो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछली बार राउंड 1 में 47,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था, 2022 में 34,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था, लेकिन 2024 में मात्र 44 पे ही अभी बंद हो गई है। अब अगर मैं इस हिसाब से बात करूं कि एटलीस्ट किस रैंक तक सीएससी सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है जनरल कैटेगरी के लिए, तो जिसका सीआरएल 48 से अंदर है उसको तो 100% या 99.9% एडमिशन मिल जाएगा। जिसका 55 से बाहर है उसको उसके लिए बड़ा लेस चांस है, लेकिन जो इसके विद इन लाई कर रहा है उसके लिए ठीक ठाक चांस है कि उसका एडमिशन इस पर्टिकुलर सीएससी सेल्फ फाइनेंस ब्रांच में हो जाए। और अगर तुम्हें नहीं भी हो रहा है इस पर्टिकुलर ब्रांच में, मान लो तुम्हारी 55,000 रैंक आई और नहीं हो पाता एडमिशन, तो तुम इसी ले लेना, इंटरनल स्लाइडिंग में अपग्रेड होके वो ऑलमोस्ट सीएससी सेल्फ फाइनेंस में चला जाएगा, तो ज्यादा परेशान मत होना। नेक्स्ट ब्रांच की बात करूं जो डिमांडेड है वो सीएससी विथ एआईएमएल। ये लास्ट ईयर 42,000 पे बंद हुई थी राउंड 1 में, और लास्ट टू लास्ट ईयर 2022 में 30,000 पे बंद हुई थी राउंड 1 में। इस साल 40,000 पे बंद हुई है। मतलब फिर से ये इन्हीं दोनों के बीच में 2022 और 2023 के डेटा के बीच में इसका कट ऑफ लाई कर रहा है। अब सेम रूल तुम अपने कैटेगरी में लगा सकते हो। मैं तो यहाँ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए लगाया हूँ, लेकिन अगर तुम किसी पर्टिकुलरली रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम अपने लिए ऐसा एक चार्ट बना के और एनालाइज कर सकते हो कि तुम्हें क्या क्या मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर मैं लास्ट एक्सपेक्टेशन बोलूं कि किस रैंक तक एडमिशन होने की संभावना है, तो 45,000 से लेकर 47,000 के बीच में एडमिशन होने की बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। अगर इस रैंक के इस 45 के अंदर है तब तो एडमिशन पक्का है, अगर 47 के भी अंदर है तो भी पॉसिबिलिटी है, 47 के बाहर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 47 के बाद फिर तुम्हें सीएससी सेल्फ फाइनेंस मिलेगी। अगर मैं नेक्स्ट ब्रांच करूं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो ये देखो 58,000 गया था लास्ट ईयर और 2022 में 41,000 गया था। इस बार इन्हीं दोनों के बीच 49,000 गया है, जो कि मैं पहले से ही तुमसे चिल्ला के बोल रहा था कि यही होने की संभावना है। तो इस बार अगर मैं लास्ट एडमिशन की बात करूं कि चौथे राउंड तक जाते जाते किस रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, तो 60 से 65,000 रैंक तक, ऑलमोस्ट 60,000 से अंदर का अगर कोई है तो अपने को सेफ समझ सकता है। 60 से 65,000 रैंक तक एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है। अब देखो अगर किसी का 65,000 से बाहर हो या 65,000 रैंक है और अगर तुमको इसी ना मिला तो तुम इंटरनल स्लाइडिंग में जा सकते हो, तुम इलेक्ट्रिकल लेके अपने ब्रांच को अपग्रेड करा सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेजों में इंटरनल स्लाइडिंग होता है, लेकिन ये इंटरनल स्लाइडिंग प्राइवेट कॉलेजों के लिए नहीं होता है। राउंड 5 जो होती है वो इंटरनल स्लाइडिंग ही होती है, लेकिन इंटरनल स्लाइडिंग में वही पार्टिसिपेट करते हैं जिनको पहले से कोई कॉलेज मतलब किसी कॉलेज का कोई पर्टिकुलर ब्रांच मिला हो। इंटरनल स्लाइडिंग विद इन द कॉलेज होता है।
अब बात करते हैं आईटी लखनऊ में लास्ट एडमिशन होने की संभावना क्या है जनरल कैंडिडेट के लिए। तो 2023 में लास्ट एडमिशन हुआ था 1,07,544 रैंक पे और 2022 में 73,000 रैंक पे। और अगर मैं बात करूं 2024 की तो इस बार राउंड वन में ही सॉरी पिछले बार के राउंड वन में 1 लाख पर केमिकल मिला था और 2022 के राउंड वन में 73,904 पे केमिकल मिला था। इस बार लगभग 94,670 रैंक पर केमिकल मिला है। तो अगर मोस्ट प्रॉब्ली मैं एडमिशन की संभावना जताऊं तो लगभग 1,15,000 से लेके 1,28,000 के बीच में अगर किसी की रैंक आ रही है तो अच्छा खासा होप रख सकता है। जिसकी रैंक 1,15,000 से कम है उसका तो 100% मान के चलो केमिकल में एडमिशन हो जाएगा। और केमिकल की सीटें वैसे भी स्पॉट में खाली रहती हैं तो 1.5-2 लाख तक भी कई बार आराम से एडमिशन हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ आईटी लखनऊ के बारे में, तो हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं सेकंड नंबर के कॉलेज के बारे में। सेकंड नंबर का कॉलेज है केनआईटी सुल्तानपुर। अगर केनआईटी सुल्तानपुर की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग एवरेज पैकेज 6 LPA का देखने को मिल जाएगा और मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ केनआईटी वर्सेस बीआईटी पर, उसको जरूर देख लेना इस कॉलेज को लेने से पहले। खासकर अगर तुम कोर ब्रांच ले रहे हो तो तुम मेरी वीडियो देखा करो। AK2 में तो मुझे लगता है कि मतलब बहुत हद तक बहुत सटीक वीडियो रहती हैं जिसे देखने के बाद तुम फुल्ली कॉन्फिडेंस से भर जाओगे कि विच कॉलेज और विच ब्रांच यू शुड चूज। ओके अगर मैं फीस की बात करूं तो रेगुलर 62,850 रुपए यहां पर फीस है रेगुलर ब्रांचेस का। लेकिन जैसे आईटी वगैरह यहां पे सेल्फ फाइनेंस है तो उसमें फीस थोड़ी ज्यादा लगती है 77,850 रुपए। और अगर कोई एससी कैटेगरी से है तो वहां पे फीस माफ भी हो जाती है, तो एक और प्लस पॉइंट है। अब मैं यहां पर 3 साल के डेटा को कंपेयर करता हूं और लास्ट जाते जाते चौथे राउंड तक किस रैंक तक एडमिशन हो जाएगा थोड़ा उसके बारे में भी आपसे डिस्कशन कर लेता हूं। अगर मैं बात करूं तो 2023 में यहां पर सीएससी 63,660 रैंक पे बंद हुई थी और 2022 में 42 पे ही बंद हो गई थी। अब अगर मैं 2024 के बारे में बात करूं तो 2024 का कट ऑफ इन्हीं दोनों के बीच टंगा हुआ है, 54,362 पे राउंड वन में कट ऑफ गया है। अब अगर मैं लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से बताऊं कि इस साल आईटी लखनऊ केनआईटी सुल्तानपुर में किस रैंक तक एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है तो लगभग 60 से 70,000 रैंक तक इस बार केनआईटी सुल्तानपुर में एडमिशन होने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अगर किसी की 60,000 के अंदर रहेंगे तो आराम से एडमिशन मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। अगर 70,000 तक भी है तो भी खींच खाच के एडमिशन होने की फुल पॉसिबिलिटी है। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो पिछले बार 71,000 पे बंद हुआ था और 2022 में 48,000 पे ही बंद हुआ था और 2024 में लगभग 65,000 पे जाके बंद हुआ है। तो कट ऑफ इन दोनों के बीच में इसमें भी लाई कर रहा है, मतलब जो इस बार का कट ऑफ है वो 2024 से खराब गया है और 2023 से खराब गया है, 2022 से ज्यादा अच्छा गया है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें कि लास्ट किस रैंक तक आईटी में एडमिशन हो जाएगा तो 75,000 से लेके 84,000 के बीच अगर आपकी रैंक है तो मोस्ट प्रोबेबली आप एडमिशन की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अगर आप 84 से बाहर हैं तो भैया बड़ा लेस चांस है कि आपको मिले, और अगर आप 75 के अंदर हैं तो 99% चांस है कि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कैंडिडेट से मिल जाएगी। अगर मैं इसी की बात करूं तो पिछली बार 87,000 पे राउंड वन में बंद हो गया था 2023 में और 2022 में 62,000 पे ही बंद हो गया था और इस साल 77,270 रैंक तक गया है। अगर इस डेटा को मैं कंपेयर करते हुए ये बात करूं कि लास्ट किस रैंक तक एडमिशन हो जाएगा इस साल चौथे राउंड तक जाते जाते, मैं चौथे राउंड की बात कर रहा हूं, मैं छठे राउंड की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग ओनली फोर्थ राउंड, क्योंकि जो सबका कंबाइंड एडमिशन होगा वो चौथे राउंड तक होगा। पांचवा राउंड इंटरनल स्लाइडिंग का होगा, वो अलग चीज है। और उसके बाद छठा और सातवां राउंड जो होता है स्पॉट काउंसलिंग होती है। तो सातवां राउंड तो इस बार इन लोगों ने उड़ा दिया सिलेबस से ही शेड्यूल से ही, सिर्फ एक ही स्पॉट कराएंगे, तो स्पॉट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फोर्थ राउंड तक एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर किसी का रैंक 90,000 से लेके 1 लाख तक भी है तो आराम से 1,07,000 रैंक तक भी है तो आराम से उसके एडमिशन की पॉसिबिलिटी है। और किसी की 90 से अंदर है तो इसी आराम से मिल जाएगी जनरल कैंडिडेट की अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, अगर तुम्हारी सीआरएल इसके बीच में आ रही है तो। अब मैं नेक्स्ट ब्रांच की बात करता हूं, दैट इज इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल 2024 में 1 लाख समथिंग तक गई थी, 1,05,765 रैंक तक एडमिशन दिया था इलेक्ट्रिकल में और 2022 में 72,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था और 2024 में 91,367 तक इस साल जो एडमिशन हुआ है राउंड वन में, यहां तक इसकी कट ऑफ गई है। अब 2023 में कट ऑफ इतना लो क्यों गया था, उसका सिंपल सा रीजन एक ही था कि AK2 पे केस हुआ था, AK2 सितंबर में जाके कंडक्ट हुआ था, इसके वजह से मोस्टली बच्चे कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिए थे। इस बार भी लो जा रहा है, उसका भी रीजन यही है कि सबसे लेट में हो रहा है AK2, क्योंकि जोसा हो गया है, AK2 हो गया, HPTU हो गया, MMUT हो गया है, जैक दिल्ली हो गया है, IPU हो गया है। अभी AK2 में आज ही रिजल्ट आया है,
और अभी बहुत सारे बच्चे फीस नहीं जमा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको आईपीयू के राउंड 1 में काइट से, एकेजी से, गलगोटिया से, जेल बजाज से अच्छे कॉलेजेस ऑलरेडी उनको जीजीएस आईपीयू के राउंड 1 में मिल चुके हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस इज द अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो अभी दूसरे राउंड में भी कट ऑफ चेंज होने की संभावना है, काफी अच्छा खासा फायदा हो सकता है क्योंकि आईपीयू में बहुत सारे बच्चे इधर से निकल जाएंगे। लास्ट एक्सपेक्टेड अगर हम बात करें कि किस रैंक तक एडमिशन होगा तो लगभग 1,10,000 रैंक से लेके 1,26,000 तक इलेक्ट्रिकल मिलने की संभावना है के सुल्तानपुर जैसे कॉलेज में। यहाँ पे लास्ट एडमिशन जो होता है वो सिविल नाम की ब्रांच में होता है। पिछली बार राउंड 1 में जो कट ऑफ गया था, जो राउंड 1 में कट ऑफ गया था 1,62 गया था, और 2022 के राउंड 1 में जो कट ऑफ गया है 1,06,072 तक गया था। मतलब इन दोनों में लगभग 62,000 का डिफरेंस रहा है। अगर मैं 2024 के बारे में बात करूं, 2024 में तो 1,26 गया है। मतलब इसके राउंड 1 का भी कट ऑफ इन दोनों के राउंड 1 के कट ऑफ के बीच में क्या कर रहा है, इसके राउंड 1 का कट ऑफ इन दोनों के राउंड 1 के कट ऑफ के बीच में लाई कर रहा है। और अगर मैं लास्ट एक्सपेक्टेशन की बात करूं कि किस सीआरएल रैंक तक एडमिशन इस साल होने की संभावना है तो लगभग 1,70,000 से लेके 2 लाख रैंक तक हो सकता है कि आपको सिविल आसानी से देखने को मिल जाए। किस कॉलेज में भाई? केएनआईटी सुल्तानपुर में। अगर कोई पर्टिकुलर किसी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जानना चाहता है कि उसका इस पर्टिकुलर कैटेगरी में किस रैंक तक होने की संभावना है तो तुम कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं उस पर भी एक बेसिक तुम्हें रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, या फिर तुम मेरे लाइव मीटिंग में आ जाना, वहीं आके पूछ लेना, मैं वहीं बता दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर के शानदार कॉलेज की, जिसपे तीसरे नंबर के गवर्नमेंट कॉलेज की जिसपे लोग डिमांड रखते हैं, वो है बीआईटी झांसी। ऑलरेडी वैसे तो मैं ऑलरेडी इस पर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, तो अगर तुम बीआईटी झांसी के बारे में जानना चाह रहे हो तो तुम मेरी डिटेल वाली वीडियो देख लेना, 30-40 मिनट की होगी, लेकिन उसे देखने के बाद तुम्हें कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादातर केस में। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूँ तो ये लोग बोलते हैं कि ऑफिशियली इन लोगों ने लिख रखा है कि 6 लाख का हमारे यहाँ एवरेज पैकेज है, और यहाँ पर आईटी और इलेक्ट्रिकल सेल्फ फाइनेंस है, इनका खुद का डिपार्टमेंट नहीं है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। इसमें फीस ज्यादा लगती है 76,800, और बाकी सारी ब्रांचेस का खुद का डिपार्टमेंट है, उसमें फीस लगती है 61,800 रुपए। अब अगर मैं बात करूं यहां पर कट ऑफ क्या गया है तो ये है 2023 के राउंड 1 का कट ऑफ, ये है 2022 के राउंड 1 का कट ऑफ, उसको कंपेयर करते हैं 2024 के राउंड 1 के कट ऑफ से, और ये हम देखेंगे कि लास्ट किस रैंक तक एडमिशन की एक्सपेक्टेशन है। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो सबसे पहले पिछले साल 44,000 रैंक पर मतलब 2022 में 44,000 रैंक पर सीएससी बंद हो गया था बीआईटी झांसी की, और 2023 में 67,000 रैंक पर सीएससी बंद हो गया था बीआईटी झांसी की। लेकिन इस बार जो कट ऑफ है इन दोनों के बीच में फिर से लाई कर रहा है, ये ज्यादातर कॉलेजों में यही तुम्हें देखने को मिलेगा कि इस बार 2024 का जो कट ऑफ है 2022 से तो बढ़िया गया है, लेकिन 2023 की तुलना में खराब गया है। 2023 की तुलना में उन बच्चों से हमें ज्यादा फायदा नहीं हो पा रहा है, लेकिन 2022 में जो बच्चे थे हमें उनसे ज्यादा फायदा हुआ है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। और अगर मैं बात करूं कि इसी लास्ट तक जाते जाते किस रैंक तक मिलने की संभावना रख रही है तो 65 से लेके 76,000 रैंक तक इसी मिलने की हाई पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो 2023 में 74,471 पे मिली थी, और 2022 में 51,543 पे मिली थी, लेकिन 2024 में लगभग 70,000 तक अब ये चली गई है राउंड 1 में। और अगर मोटा मोटी बात करें कि किस रैंक तक ये मिल सकता है तो 70 से मतलब 75,000 से लेके 86,000 के बीच में तुमको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर बीआईटी झांसी में मिलने की हाई पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ, अगर कोई 70 से कम है तब तो पक्का मिलेगा, इतना ज़्यादा सोचने की दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये 70 तो अभी ये चला गया है। मैक्स टू मैक्स 85-86,000 रैंक तक जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राउंड 4 आते आते, क्योंकि हर राउंड में ऑब्वियसली कट ऑफ कुछ ना कुछ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो जैसे जैसे किस राउंड में कितना बढ़ेगी अगर तुम कहोगे तो इसको भी मैं एनालाइज करके इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, सिंपल तरीके से तुम्हें ला के समझा दूंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में चला जाए। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करूं तो 2023 में 85,775 रैंक तक मिली थी, और 2022 में 60,000 पे ही बंद हो गई थी। इस साल लगभग 80,000 रैंक तक गई है। तो इसमें जो लास्ट राउंड तक एडमिशन होने की संभावना है वो 90,000 से लेके 1,02,000 तक है। तो अगर आप बीआईटी झांसी में एडमिशन लेना चाहते हो और तुम इस रैंक
90 से अंदर हो तब तो आराम से एडमिशन हो जाएगा, 1 लाख से भी अंदर हो तो भी एडमिशन की हाई पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं मिला इन केस में तो तुम इलेक्ट्रिकल ले लेना और इलेक्ट्रिकल लेके इंटरनल स्लाइडिंग में बैठ जाना, तुम्हारी अपग्रेड हो जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली बिल्कुल आराम से। अगर मैं केमिकल की बात करूं, यहाँ पे जो लास्ट एडमिशन होता है वो केमिकल नाम की ब्रांच में होती है। केमिकल 2023 में 1,70,907 रैंक पर जाके बंद हुई थी और 2022 में 1 लाख समथिंग पे बंद हुई थी। मतलब इन दोनों में 70,000 का डिफरेंस रहा। पिछले 2 साल को अगर हम चेक करें तो 70,000 का डिफरेंस रहा, लेकिन इस बार इनके बीच में ही डेटा लाई किया है। इसके राउंड 1 में 2024 के राउंड 1 में 1,34,000 पे बंद हो गया है। अगर मैं बात करूं लास्ट एडमिशन किस रैंक तक होने की संभावना है, तो 2 लाख से लेकर 2,40,000 के बीच में अगर आपकी रैंक आ रही है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका बीआईटी झांसी में एडमिशन हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक और प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सस्ता है तो बच्चे इधर भी भरते हैं। लेकिन इस बार मेरे को एक चीज़ देखने को मिला कि इस कॉलेज से बच्चों का रुझान घट गया। बच्चे एआईटीएच में इस साल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बाकी सारे कॉलेजों का कट ऑफ है, मतलब जा रहे हैं पर कम जा रहे हैं, उसके हिसाब से इसकी भी जो कट ऑफ है 2023 से 2022 के बीच में होनी चाहिए। बट ऐसे सिचुएशन में भी, क्योंकि ऑलमोस्ट अब तक एकेटी की हिस्ट्री में जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ गई है वो 2023 में ही गई है, 2022 में और 2021 में तो उससे भी लो गई थी। तो इस हिस्ट्री को अगर हम देखते हुए देखें तो एक एआईटीएच ऐसा कॉलेज है जिसमें मोस्टली हर ब्रांच में कट ऑफ जो है 2023 को सरपास कर गया है। अब रीजन यही है, मैंने बोला था कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकता है कि उस कॉलेज से बच्चों का रुझान कम हो रहा हो, या हो सकता है कि उस कॉलेज की क्वालिटी गिर रही हो, प्लेसमेंट कम हो रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो जो कॉलेज है मतलब नहीं बोलूँगा, खैर छोड़ो। बट हाँ, इस बार तुम देख सकते हो सकता है पहले बच्चे एआईटीएच के बारे में ज़्यादा जान नहीं रहे हो, इस बार हो सकता है हम लोग की वीडियोस देख के ज़्यादा उनको क्लियरिटी हो गई हो। तो अगर मैं बात करूँ तो 2023 में एआईटीएच में 92,000 रैंक पर सीएससी मिली थी और 2022 में 62,000 रैंक। मतलब सोचो, एक अभी ऐसा कॉलेज था जो 62,000 रैंक पे सीएससी दे दिया था राउंड 1 में, और इस बार ये 92 से भी ज़्यादा 94,000 रैंक पर एडमिशन हुआ है। मतलब अगर तुम एआईटीएच के लिए देखोगे तो 2022 से ज़्यादा कट ऑफ रहा 2023 में, और 2023 से भी ज़्यादा कट ऑफ रहा है 2024 में। ये आलम है इस बार एआईटीएच में। तो ये चीज़ है। अब जो भी इसके पीछे का रीज़न रहा हो, मैं वैसे तो इस पर ज़्यादा तुमसे बकैती नहीं करूँगा, मैं बता तो बहुत कुछ सकता हूँ लेकिन मैं बोलूँगा कुछ नहीं। लास्ट एक्सपेक्टेड यहाँ पे एडमिशन है 1,10,000 से लेके 1,15,00,000 के बीच में। अगर आपकी रैंक है तो यहाँ पर कोर सीएससी मिलने की पूरी संभावना हो सकती है। अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो पिछली बार 1,05,464 रैंक तक मिली थी 2022 में राउंड 1 में। राउंड 1 का ये डेटा है, तीनों राउंड 1 का डेटा है, और ये लास्ट राउंड का डेटा है, राउंड 4 का डेटा है जो कि एक्सपेक्टेड है। तो इस साल 1,11,000 रैंक तक एआईटीएच में एडमिशन हुआ है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बच्चे एआईटीएच छोड़ के या तो प्राइवेट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अगर मैं लास्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं कि कहां तक एडमिशन होगा, तो लगभग 1,15,00,000 से लेके 1,60,000 रैंक तक आईटी मिलने की संभावना है। अगर मैं एआई की बात करूं तो पिछली बार एआई 99,000 रैंक तक जनरल कैंडिडेट को एडमिशन दिया था, इस बार 1,05,000 रैंक तक दिया है। 2022 में एआई था ही नहीं, क्योंकि एआई जो है लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया गया था इस पर्टिकुलर कॉलेज में। और अगर मैं लास्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं कि किस रैंक तक एडमिशन होगा, तो 1.5 लाख तक तो एक्सपेक्टेड ही है कि 1.5 लाख रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। 1,30,000 रैंक से लेकर 1.5 लाख रैंक तक यहां पर एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है। अब मैं ईसी ब्रांच की बात करूं तो ईसी 2023 में 1,27,000 रैंक पे बंद हुआ था, और 2022 में 96,000 पर राउंड 1 में बंद हो गई थी। लेकिन इस साल 1,31,314 रैंक पर बंद हुई है। अगर मैं बात करूं लास्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है यहाँ पर, लास्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ मतलब क्या बोलते हैं कि इसमें एडमिशन ईसी में, वैसे तो यहाँ पे केमिकल और बायोटेक जैसी भी ब्रांचेस हैं, पर मैं उसको अभी यहाँ कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत लो रैंक तक एडमिशन होता है। पर अगर मैं बोलूँ ईसी में जस्ट एंट्री मारने के लिए अगर कोई जानना चाह रहा हो तो लगभग 1.7 लाख से 2.2 लाख रैंक के बीच में है, और अगर वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है तो मोस्ट प्रोबेबली एडमिशन होने की हाई पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं अपने प्राइवेट कॉलेजों पर, क्योंकि अच्छा प्राइवेट कॉलेजों का अलग बना दे क्या, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई क्या?
अरे चलो यार, अब वीडियो बड़ी हो जाने दो। मैं तुम्हें समझाने के लिए, अभी तुम्हें समझा मैं आधे घंटे में दूंगा, पर इससे ये काम करने के लिए मैंने अभी इसके लिए कई घंटे बैठ के मेहनत करा है, डेटा समझा है, समझने के बाद से फिर एक्सेल में सॉर्टिंग करी है, उसके बाद से जो काम का डेटा था पर्टिकुलरली तुम्हें समझाने के लिए, उसका कंक्लूजन निकाल के लेके आया हूँ। ठीक है, तो अगर तुम 30 मिनट की वीडियो नहीं देख पा रहे हो तो तुम ये समझ लो कि बंदे ने बनाने के लिए कम से कम 4-5 घंटे समझने के लिए, क्योंकि मैं तो यहाँ कुछ ही कॉलेज दिखा रहा हूँ, पर हमने तो अपने लिए सारे कॉलेजों का डेटा निकाला, हर कैटेगरी के लिए समझा, क्योंकि हमारे पास तो हर कैटेगरी का बच्चा आता है। तो बंदे ने कई घंटे मेहनत करे होंगे, मतलब 5-6 घंटे आराम से मेहनत करे होंगे, जो अभी तुम्हें डायरेक्टली कंक्लूजन जो बंदा समझा रहा है, बट कोई बात नहीं, लिव एनीवेज। अगर मैं बात करूं जेएसएस एकेडमी की, तो जेएसएस में जो 2023 में एडमिशन हुआ था सीएससी में, वो 72,000 रैंक पे हुआ था, और 2022 में राउंड 1 में, ये राउंड 1 का डेटा है, राउंड 1 का कट ऑफ है, तो राउंड 1 में 54,000 रैंक पर सीएससी बंद हुई थी, और इस साल जेएसएस में सीएससी 73,000 रैंक तक चली गई है। सीएससी में थोड़ा सा अच्छा खासा उछाल बच्चों को देखने को मिला है, ठीक है, और इसका रीज़न है कि इस साल लखनऊ यूनिवर्सिटी इसमें ऑलरेडी आई हुई है। पिछली बार लखनऊ यूनिवर्सिटी AK2 से बाहर थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कट ऑफ कहीं ना कहीं वेरी कर रहा था। अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी पिछले साल रही होती तो ये वाली कट ऑफ और लो गई होती, ठीक है। अगर मैं बात करूँ AIML की, तो AIML 84,755 रैंक पे जाके बंद हुई थी राउंड 1 में पिछली बार, और 2022 में राउंड 1 में 61,000 पे ही बंद हो गई थी, और इस बार 2024 में 82,000 रैंक तक बंद हुई है। अगर मैं बात करूं कि सीएससी किस रैंक तक मिल सकता है, तो 70 से 78,000 रैंक तक जेएसएस में सीएससी मिलने की पॉसिबिलिटी है, और 88 से 92,000 रैंक तक जेएसएस में AIML मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर मैं डेटा साइंस के बारे में बात करूं, तो 2023 में 92,000 रैंक पर राउंड 1 में बंद हुआ था, और 2024 में 69,000 रैंक पे राउंड 1 में बंद हुआ था, और 2024 में लगभग 90,000 रैंक पर जाके बंद हुआ है डेटा साइंस। तो इससे कट ऑफ ज़्यादा का फर्क नहीं आ रहा है, मतलब मान के चलो 2022 से तो बढ़िया कट ऑफ गारंटेड रहेगा राउंड 4 का भी, लेकिन ये इसका जो राउंड 1 का भी कट ऑफ रहेगा ना, राउंड 1 का जो कट ऑफ रहेगा इस साल 2024 का, वो लगभग पिछले 2023 के राउंड 1 के कट ऑफ से लगभग थोड़ा सा ही नीचे रहेगा, ज़्यादा का फर्क नहीं आएगा। तो उस हिसाब से तुम प्लानिंग कर सकते हो, उस हिसाब से तुम क्या कर सकते हो, कॉलेज अपने यहाँ डाल सकते हो। अगर मैं बात करूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2024 में 1 लाख रैंक पर 1,02,062 रैंक तक पे जाके बंद हुई थी राउंड 1 में, और 2022 में 76,388 रैंक पर जाके बंद हुई। और अगर मैं इसको इस साल की बात करूं, तो 1 लाख, पिछली बार 1,02,000 और 1,01,000 पे जाके बंद हुई है, मतलब थोड़ा सा बहुत माइन्यूट 1,000 का मात्र 1K का फर्क आया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जेएसएस में। अगर बात करूं किस रैंक तक एडमिशन एक्सपेक्टेड है, तो 1,10,000 से लेके 1,16,000 रैंक तक इस बार एडमिशन एक्सपेक्टेड है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो हम नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करें। अच्छा, ये जेएसएस के बारे में एक चीज़ और, कि जेएसएस का जो मीडियन सैलरी है वो लगभग 5.69 के आसपास है, और लास्ट ईयर 898 में से 620 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और इनकी जो फीस है 1,37,850 रुपए है, हॉस्टल फीस अलग से। दिस इज टोटल फीस, एंड हॉस्टल फीस आपका अलग से लगने वाला है। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूं, दैट इज AKGC। तो इस साल जो AKGC का कट ऑफ है काइट के कट ऑफ से अच्छा गया है, मतलब AKG पहले एडमिशन लेना बंद किया है, उसके बाद काइट में एडमिशन बंद हुआ है, मतलब काइट का AKG का प्रेफरेंस ज़्यादातर बच्चों के उसमें काइट से ज़्यादा रहा है, और काइट थोड़ा सा घटा भी है, शायद हो सकता है ऑटोनोमस होने की वजह से हो, बट एनीवेज हम थोड़ा सा AKG के बारे में बात करते हैं। मीडियन पैकेज 4.5 LPA का देखने को मिल जाता है आपको, और 700 बच्चे प्लेस्ड हुए थे 833 बच्चों में से। यहाँ पे जो फीस है ट्यूशन फीस 1,11,026 है, और टोटल फीस 1,42,000 है। अब देखो जिसको TFW शीट मिलेगी ना, उसका ये पूरा माफ हो जाएगा, 1,00,000
1,11,126, 1,42,000 में से 1,11,000 मोटा मोटी माफ हो जाएगा। तो उसको वही 20-25,000 30,000 के आसपास ही देना पड़ेगा। हॉस्टल फीस वेरी करता है कि तुम कैसा ले रहे हो, सिंगल डबल एसी नॉन एसी कैसा ले रहे हो, उसके हिसाब से हॉस्टल फीस वेरी करता है। तुम इसे चेक कर लेना, मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज में बता चुका हूँ। अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं तो पिछली बार सीएससी राउंड 1 में 1,02,64 में बंद हुई थी, और 2022 में 72,628 में बंद हुई है, और 2024 में 1,05,000 रैंक तक गई है। मतलब पिछले साल से भी ज्यादा फायदा इस बार एकेजी में बच्चों को देखने को मिला है। सेम कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो सीएससी विद एआईएमएल 2023 में 1,17,000 रैंक तक बंद हुई थी, और 2022 में 94,000 तक बंद हुई है, और 2024 में लगभग 1,19,000 तक चली गई है। और अगर मैं आईटी में बात करूं, और अगर मैं लास्ट एडमिशन की बात करूं कि किस रैंक तक एडमिशन हो सकता है, तो यहां पर 95,000 से लेके 1,10,000 रैंक तक, 1,13,000 रैंक तक एक्सपेक्टेड है। यहाँ लगभग 1,30,000 रैंक से लेके 1,35,000 रैंक तक में आराम से सीएससी विद एआईएमएल राउंड 4 तक जाते जाते बच्चों को मिल जाएगा। आईटी लगभग 2 लाख तक आराम से मिल जाएगा जाते जाते, और अगर एआईएमएल की बात करूं तो 2.5 लाख तक हो सकता है, 3 लाख तक भी जाते जाते अपने को देखने को मिल जाए। तो और अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो पिछली बार 1,57 पे बंद हुई थी, और 2022 में 1,15 पे बंद हुई थी राउंड 1 में, और इस साल राउंड 1 में 2024 में राउंड 1 में 1,61 पे जाके बंद हुई है। अब इसे देखने के बाद तुम्हें पता लग रहा होगा कि भैया 2024 में एकेजी में डेटा तो अच्छा खासा रहा, क्योंकि 2024 में तो 2023 वालों से भी ज्यादा फायदा हो रहा है, और 2022 वालों से भी ज्यादा फायदा हो रहा है। यस, थोड़ा सा रुझान एकेजी से कहीं ना कहीं बच्चों का घटा है, हो सकता है ऐसा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के आने की वजह से, क्योंकि एसी के बीच में मतलब लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में ही लखनऊ यूनिवर्सिटी भी एडमिशन दे रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है शिफ्ट हुआ होगा। तो दिस में बी और रीजन, बाकी बहुत सारे और भी रीजंस हो सकते हैं, बट एनीवेज वीडियो को ना लंबा करते हुए हम आगे चलते हैं। अगर एआईएमएल की बात करें तो 1,72 पर पिछली बार मिला था, इस बार थोड़ा कट ऑफ कम देखने को मिला है, लेकिन 2022 की तुलना में इस बार कट ऑफ अच्छा रहा है। अगर मैं लास्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो जिसकी 2.5 लाख तक रैंक है वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि हो सकता है उसको एकेजी में एआईएमएल मिल जाए। ओके, बाकी ब्रांचेस भी हैं एकेजी में, पर मैं सारे ब्रांच को नहीं लिख सकता था, बहुत लंबी वीडियो हो जाती, तो एक मैंने लास्ट ले लिया कि लास्ट हमारे काम के किस ब्रांच में एडमिशन होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदी वाली ये सब ब्रांचेज नहीं लिया, और बाकी टॉप की ब्रांच लिया, क्योंकि भैया सबको सीएससी विथ एआईएमएल और आईटी चाहिए ऑफ कोर्स। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट इसके कॉम्पिटिटर कॉलेज की, दैट इज अ काइट गाजियाबाद। यहाँ पे मीडियन पैकेज 4.5 लाख को देखने को मिल जाएगा, और 1182 बच्चे में से 1141 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे। परसेंटेज प्लेसमेंट काफी शानदार है। फीस की बात करूं तो 1.4 लाख का आपको फीस देखने को मिल जाएगा, 1,40,000 के आसपास, और हॉस्टल फीस वेरी करता है 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में। तुम कैसा ले रहे हो, सिंगल डबल एसी नॉन एसी, जैसा दोगे, जैसा कॉलेज लोगे वैसा पैसा लगेगा, सिंपल बात है। अगर मैं सीएससी की बात करूं तो देखो 1,04,000 पे पिछली बार बंद हुआ था, और 2024 में 1,06,000 पे बंद हुआ है, और 2022 में 85,000 रैंक पे बंद हो गया था। अब 1,06,000 को कंपेयर करो तो जस्ट इसके बाद काइट ही भरना शुरू हुई है, और इसका एआईएमएल 1,27,000 तक गया था, एकेजी का एआईएमएल 1,19,000 तक गया था। तो ये भी तुम्हें देखने में पता चलेगा कि काइट के एआईएमएल में थोड़ा लो रैंक तक एडमिशन हो रहा है एज कंपेयर टू एकेजी का एआईएमएल। अगर मैं इसके एआईएमएल की कट ऑफ के बारे में बात करूं तो पिछली बार 1,33 पे बंद हुआ था, इस बार 1,27 पे जाके बंद हुआ है, और 2022 के राउंड 1 में 1,15 पे जाके बंद हुआ था। एक्सपेक्टेड लास्ट डेट 1,35,000 से लेके 1,55,000 के बीच में रहने वाली है। एक्सपेक्टेड लास्ट कट ऑफ राउंड 4 में जो लास्ट कट ऑफ होने की पॉसिबिलिटी है 1,35 से लेके 1,55 के बीच में है। अगर मैं सीएस की बात करूं तो 2023 में सीएस 1,57 थी, और 2022 में सीएस 1,32 थी। मतलब 2023 में सीएससी 1,57 पे जाके बंद हुई थी, 2022 में सीएससी 1,32 पे जाके बंद हुई थी, लेकिन 2024 में 157 पे बंद हुई है। मतलब मात्र 300 का फर्क है, इतना क्लोज है ये 2023 के कट ऑफ के, बहुत क्लोज है इस बार काइट का कट ऑफ। मात्र 300 समथिंग का फर्क है यहाँ पर, 300 का भी नहीं है, 300 से कम का है, 298 का फर्क है, 298 रैंक का फर्क है। इतना कम फर्क राउंड 1 में 2023 की तुलना में 2024 को देखने को मिल रहा है, पर्टिकुलर काइट में। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एडमिशन किस रैंक तक होने की संभावना है
तो 1,80,000 से लेके 2 लाख रैंक तक आराम से एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है। जिसकी 1 लाख से अंदर रैंक है भैया तुम्हें सीएस आराम से मिल रहा है, और जिसकी 2 लाख के बाहर है उसके लिए थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है। अगर मैं सीएसआईटी की बात करूं तो 2023 में 1,71 पर एडमिशन हुआ था, और 2022 में 1,42 पर एडमिशन हुआ था। इस बार 1,67 पे एडमिशन हुआ है, तो बहुत करीब है इसके बड़ा करीब है। और इस बार लास्ट एडमिशन की बात करूं कि किस रैंक तक हो सकता है, तो 2,10,000 से लेके 2,30,000 रैंक तक एडमिशन होने की हाई पॉसिबिलिटी है काइट जैसे कॉलेज में इस साल। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट कॉलेज आता है दैट इज ABES इंजीनियरिंग कॉलेज, ABS IT नहीं, ABS इंजीनियरिंग कॉलेज। इसके कट ऑफ में थोड़ा सा तुम्हें वेरिएशन तगड़ा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस बार जो है ABS की कट ऑफ काफी लो गई है। इसके पीछे सिंपल रीजन है कि बाकी ब्रांचेज बंद करके और CSE की ब्रांचेज बहुत ज्यादा बढ़ा गए। CSE में लगभग सीटें बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई हैं, 1000 से 1500 के आसपास, मतलब 1200-1400 बच्चे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इस ब्रांच में इन लोगों ने कर दिया है। और इस ब्रांच में सीट इतना ज्यादा बढ़ाने की वजह से थोड़ा सा बच्चे इसको या तो कम प्रीफर कर रहे हैं, या फिर सीट ज्यादा होने की वजह से लो रैंक तक एडमिशन हो रहा है। 2023 में 1,55 तक एडमिशन हुआ था, 2022 में 1,18 तक एडमिशन हुआ था राउंड 1 में, और इस साल ABS के राउंड 1 में इस साल 2,16 तक एडमिशन हुआ है। अब सीट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक तो बच्चे थोड़ा हेजिटेट भी हो रहे हैं जाने से कि भैया सीट बढ़ने का मतलब सीधा सीधा है कि कंपटीशन बढ़ेगा। वैसे भी यहाँ ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजों में बच्चे मास रिक्रूटिंग कंपनीज में ही प्लेस्ड होते हैं, चाहे परसेंटेज प्लेसमेंट जितना भी अच्छा दिखे, 60% बच्चों की प्लेसमेंट 5 लाख 4.5 लाख से कम की ही होती है। अब तो और भी ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, देख के बच्चे थोड़ा सा डर रहे हैं। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो भाई देखो सच में सीट बढ़ने की वजह से कट ऑफ काफी ज्यादा डाउन गई है ABS की, और लास्ट एडमिशन यहाँ पे 2.5 लाख रैंक तक होने की पॉसिबिलिटी है कोर CSE में। अगर मैं ABS के CSE विद AIML की बात करूं तो 2023 में 1,87 तक एडमिशन लिया था, और 2022 में 1,67 तक एडमिशन लिया था, और AIML में इस बार एडमिशन 2,27,000 रैंक तक देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं कि लास्ट एक्सपेक्टेशन क्या है कि इस रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली 2,70,000 रैंक तक एडमिशन यहाँ पे हाईली एक्सपेक्टेड है, कि जबकि इतने लाख रैंक तक एडमिशन लास्ट ईयर हुआ नहीं था। पर इस बार कट ऑफ इतना ज्यादा लो जा रहा है पहले राउंड में ही, क्योंकि अभी आगे के राउंड्स में और भी घटेगा। अभी तो ये पहला राउंड है, 3 राउंड और बाकी हैं, तो कट ऑफ ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लो होने की संभावना है। अब मैं तीसरे ब्रांच की बात करूं, क्योंकि यहाँ से IT वगैरह को हटा दिया गया है, IT, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस को हटा दिया गया है। CSE डेटा साइंस की बात करूं तो लास्ट ईयर 2,21,000 रैंक तक एडमिशन दिया था, और 2022 में 1,90,000 रैंक तक एडमिशन दिया था, और 2024 के इस साल के राउंड 1 में 2,48,000 रैंक तक एडमिशन दिया था। मतलब इसके लिए ये रूल फॉलो हो रहा है कि 2022 से ज्यादा फायदा 2023 में बच्चों को हुआ, और उससे भी ज्यादा फायदा 2024 में बच्चे को हुआ। सिर्फ पर्टिकुलर एक ब्रांच में नहीं, ऑलमोस्ट सारे ब्रांच में बच्चों को देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं तो ABS में एडमिशन 3 लाख रैंक, अगर 3 लाख के अंदर रैंक है आपकी तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी एडमिशन हो सकती है। 3 लाख के प्लस भी है थोड़ा बहुत, तो भी चांस है कि आपको ABS में इस बार डेटा साइंस वगैरह में कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाए। यहां पर एक ब्रांच और लॉन्च की गई है, इलेक्ट्रिकल विद कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ओके, दिस इज द नेक्स्ट कॉलेज ऑफ आवर लिस्ट, जिसके कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि ये भी डिमांड पे है, बच्चे इसमें भी जा रहे हैं भर भर के। तो अगर मैं बात करूं GL बजाज के बारे में, तो देखो 2022 में 1,26,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था, 2023 में 1,58,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था। इस बार 2024 में 1,48,000, लगभग 10,000 रैंक का फासला देखने को मिला है, 1,48,000 पे ही बंद हो गया है। तो हमारा जो जनरल रूल था कि भैया इस बार जो कट ऑफ है 22 से लेके 23 के बीच में लाई कर रही है 2024 की, वो और यहाँ पे लग रहा है। और अगर मैं लास्ट एक्सपेक्टेड की बात करूँ कि किस रैंक तक कंप्यूटर साइंस मिल सकता है, तो 1.5 लाख से लेके 1,73,000 रैंक के बीच इस बार इसकी कट ऑफ रहने की संभावना है राउंड 4 तक जाते जाते। अब राउंड 4 के बाद इधर कोई एडमिशन नहीं होगा, मतलब राउंड 5 में कोई इंटरनल स्लाइडिंग प्राइवेट में नहीं होगी, कोई स्पॉट काउंसलिंग प्राइवेट कॉलेजों के लिए नहीं होती है। अगर मैं बात करूं CSE विथ AIML की बच्चा पार्टी, तो 2023 में 2 लाख रैंक तक गया था, और 2022 में 1,77,000 रैंक तक गया था, और इस साल 2 लाख रैंक तक गया हुआ है CSE विथ AIML, किसमें
जीएल बजाज में। और एडमिशन की जो एक्सपेक्टेशन है 2.5 से 2.7 लाख रैंक तक एडमिशन होने की एक्सपेक्टेशन है किसमें, जीएल बजाज में। अगर मैं डेटा साइंस की बात करूं तो पिछली बार 2,53,000 रैंक पर राउंड 1 में एडमिशन बंद क्लोज हुई थी, और 2022 में 1,95 पर राउंड 1 में एडमिशन क्लोज हुई थी, और इस बार 2,21,000 रैंक पर राउंड 1 की एडमिशन क्लोज हुई है अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी के लिए। अगर मैं बात करूं कि लास्ट किस रैंक तक एक्सपेक्टेशन है, तो देखो 3 लाख से लेके 3,34,000 रैंक के बीच में इस बार कट ऑफ रहने की एक्सपेक्टेशन है किसकी, जीएल बजाज की। अगर जीएल बजाज के हम आईटी की बात करें, क्योंकि इसमें देखो जो लो रैंक पे ब्रांच मिलते थे वो थे एआईएमएल और एआईडीएस, जो कि इस साल खत्म हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं। तो लास्ट यहाँ पर हमारा आईटी की अगर हम बात करें तो आईटी में इस बार काफ़ी डिमांड रहा है। पिछले बार 2,53 पे पहले ही राउंड में बंद हुआ था, और 2022 में 1,84 पे जाके बंद हुआ था, और 2024 में 1,67 पे जाके जीएल बजाज में बंद हुआ है क्या, एडमिशन पहले राउंड में। और लास्ट एक्सपेक्टेशन ये है कि 3 लाख से लेके 3.5 लाख 3,60,000 रैंक के बीच में इनकी कट ऑफ रहने वाली है मोस्ट प्रोबेबली जीएल बजाज का इस साल। तो इस हिसाब से तुम अपना चेक कर सकते हो कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल रहा है। तो जो मैं ये लास्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूं उसके भी आप में तुम मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि राउंड 4 तक जाते जाते तुम्हें क्या मिलने की संभावना है। तो अब देखो यार वीडियो तो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट कोई बात नहीं। एनीवेज आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो चलो इस वीडियो को मैं पहले तो तुम्हारे लिए पोस्ट करता हूं और तुम अपनी क्वारीज को बताना, उसके बाद हम लोग एक लाइव सेशन लेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपने आपके जितने भी ज्यादा फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो, क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस बात का लाभ मिलेगा, ताकि अगले राउंड में वो अपनी चॉइस में अल्टरेशन कर पाए, और अगर उनको अब तक कोई कॉलेज नहीं मिला है तो एटलीस्ट वो कॉलेज मिल सके। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट बच्चा पार्टी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।